मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 का आयोजन हो रहा है। हरियाणा में नीट की परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। केंद्रों पर छात्रों और अभिभावकों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था भी की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देश भर में आज परीक्षा का आयोजन है। दिल्ली, बरेली, अहमदाबाद, रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं की भारी भीड़ देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही पुलिस बल की तैनाती यहां पर देखी जा रही है। बच्चे केंद्र पर पहुंच चुके हैं और परीक्षा शुरू हो चुकी है। दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। तमाम अभ्यर्थी अपने केंद्रों पर पहुंचे और इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी देखी गई। मेटल डिटेक्टर से सभी परीक्षार्थियों की जांच की गई। इसके बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही इस पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती भी देखी गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती देखी गई है। देश के अलग अलग राज्यों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से है, दूसरी बरेली से है और तीसरी गुजरात के अहमदाबाद से है। देखिए किस तरह से कड़ी चेकिंग के बाद ही बच्चों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। एंट्री पर भी पुलिस की ओर से पहले चेकिंग की जा रही है। इसके बाद ही कहीं कोई बच्चा नकल की कोई सामग्री लेकर ना जा रहा हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए महेंद्रगढ़ से अक्षय हमारे साथ जुड़ गए और करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले अक्षय आपके पास आना चाहेंगे। देखिए परीक्षा शुरू हो चुकी है, 2 बजे का समय निर्धारित किया गया था। इससे पहले समझेंगे सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आज नीट की जो परीक्षा है उसको लेकर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के जो पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें से 5 परीक्षा केंद्र नारनौल तो 3 परीक्षा केंद्र महेंद्रगढ़ के अंदर बनाए गए हैं। और लगातार जो तमाम उच्च अधिकारी उनके साथ जो जिला प्रशासन के अधिकारी थे उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही थी और जो तमाम जो तैयारियां थी परीक्षा को लेकर वो पहले ही पूरी की जा चुकी थी। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्थाओं की तो उससे पहले जो पुलिस प्रशासन है उसकी जो तैनाती है वो परीक्षा केंद्रों के आसपास कर दी गई है और पुलिस के द्वारा नाकेबंदी की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए धारा 144 है वो लागू की गई है और परीक्षा केंद्र उसके पास जो 4 या 4 से अधिक जो व्यक्ति है वो एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है और जो परीक्षा केंद्र का दायरा उसके अंदर किसी भी जो व्यक्ति अनाधिकृत जो आईडी है आईडी दिखाने के बाद ही प्रवेश मिल रहा है। अगर किसी के पास आईडी नहीं है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आज महेंद्रगढ़ के इन 8 परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो 3392 जो परीक्षार्थी है वो इसमें परीक्षा देंगे। उसके बाद जब परीक्षार्थी का जो एंट्री का जो टाइम है वो 11 बजे से 1:30 बजे तक का निर्धारित किया गया था। उसमें मेटल डिटेक्टर से पहले उसकी जांच की जाती है। उसके बाद फेस कैप्चरिंग और बायोमेट्रिक मशीनों का सहारा लिया जाता है कि कहीं अभ्यर्थी फर्जी तो नहीं है। उसके बाद ही उसकी एंट्री हो पाती है। उसके बाद जो जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए उनके अंदर सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। साथ ही जैम्बर लगाए गए हैं कि ताकि किसी भी प्रकार के इंटरनेट की उपयोगिता सेंटर के अंदर ना हो सके। जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है उनका जो खुद डीसी महोदय और एसपी जो पुलिस अधीक्षक है उनके द्वारा यहाँ पर जायजा लिया गया था और जो ड्यूटी पर जो तैनात स्टाफ और जो सख्ती से कहा गया कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को इन सेंटरों के अंदर प्रवेश ना दिया जाए ताकि परीक्षा का सुचारू रूप से संचालन हो सके और कोई गड़बड़ी ना हो सके। तमाम जो तैयारियां पूरी गई थी उसके बाद जो 2 से 5 बजे का जो समय उस परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है और फिलहाल इन सेंटर पर जो परीक्षा शुरू हो गई है 5 बजे परीक्षा छूटेगी और तमाम वो छात्र इसमें परीक्षा देंगे जो मेडिकल लाइन के अंदर अपना जो दाखिला लेना चाहते हैं। चाहे विदेश की बात की जाए जो तमाम ऐसे मेडिकल कॉलेजों के अंदर दाखिला चाहने वाले विद्यार्थी है उनको नीट की परीक्षा इसके माध्यम से गुजरना पड़ता है। तो जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता जो प्रबंध किए गए थे। साथ ही जिला प्रशासन की टीमें भी लगातार इन सेंटरों की निगरानी के लिए दौरा करती हुई भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल अक्षर, आप बने रहिएगा। महेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र देखिए, जैसा कि अक्षय ने बताया तमाम केंद्रों के बारे में,
करनाल में कौन कौन से परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और वहां सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल भावना, देखिए नीट 2025 के लिए आज परीक्षा आयोजित की गई है और करनाल जिले की मैं बात करूं तो करनाल जिले में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2496 परीक्षार्थी जो हैं वो आज परीक्षा देंगे। इसके लिए पहले से तैयारियां की गई थी। जो भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनको लेकर पहले भी जिला प्रशासन की तरफ से बैठक की गई थी। सभी परीक्षा केंद्रों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और अभी कुछ समय पहले ही जो छात्र हैं वो परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों के अंदर गए हैं। उससे पहले करीब 40 मिनट का समय दिया गया था कि जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो नीट की परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, उनकी चेकिंग और उनके दस्तावेज जो है वो जांचे गए थे। चाहे हम बायोमेट्रिक जांच की बात करें या फेस रिकॉग्निशन की, वो तमाम कार्य यहां पर हुआ है। उसके बाद छात्रों को परीक्षा केंद्र जाने की अनुमति मिली है। प्रशासन की तरफ से सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर बीएनएस की धारा 163 जो है लगाई गई है, ताकि 200 मीटर के दायरे में किसी तरह की कोई आवाजाही ना हो। और इसके अलावा खास रूप से इंटरनेट जो सेवाएं हैं वहां पर उनको बाधित किया गया है कि किसी तरह से जैसे बीते वर्ष नीट की परीक्षाओं में कुछ गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, उसको देखते हुए इस बार काफी जो है सख्ती बरती गई है। कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं और 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पहले ही कहा गया था कि परीक्षा जो है शांतिपूर्ण तरीके से और बिल्कुल जो है बिना किसी गड़बड़ी के जो है वो करवाई जाएगी। जी बिल्कुल महेंद्र, और आप भी बने रहिएगा। देखिए अक्षय, द्विस्तरीय सुरक्षा की बात की गई थी। इस द्विस्तरीय परीक्षा में क्या कुछ इंतजाम है, मतलब सुरक्षा में? तो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम ऐसी जो फोटोकॉपी की या अन्य जो सामग्री जिनसे प्रिंटिंग हो सकती है, उन दुकानों की जो परीक्षा केंद्र उसके आसपास रोक लगाई गई है। आज वो दुकानें पूर्ण रूप से बंद नजर आ रही है ताकि किसी भी सामग्री उसका प्रिंटिंग नहीं हो सके। वह जिला प्रशासन की तरफ से जो कड़े इंतजाम किए गए, उसमें मेटल डिटेक्टर या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको अंदर ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। बाकायदा जो पुलिस अधिकारी और जिन ड्यूटी पर कर्मचारी थे उनके द्वारा उनकी चेकिंग की गई है। उसी के बाद जो तमाम अभ्यर्थी उनको परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन के द्वारा जो गर्मी का मौसम, इसके चलते उनके जो पानी की व्यवस्था है वो भी परीक्षा केंद्र के अंदर की गई है। और बाकायदा जिन अभ्यर्थियों के पास अपना जो आइडेंटिटी कार्ड नहीं था उनको प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि एडमिट कार्ड पर स्पष्ट जो निर्देश है वो दिए गए थे। और जो पीछे जो गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही थी, इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार पिछले 1 हफ्ते से एक्टिव नजर आ रहा था और तमाम जो बड़े अधिकारी दुरुस्त करवा दिया गया था। अब परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से चल रही है। 3392 जो परीक्षार्थी, इनमें से कितने जो परीक्षार्थी हैं वो इस परीक्षा के अंदर बैठे, ये पूरा ब्यौरा जो 5 बजे के बाद जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तमाम जो महेंद्रगढ़ के अंदर सेंटर है उनमें किसी भी सेंटर से गड़बड़ी की कोई शिकायत है वो फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है। और पुलिस जो पूरी तरह से एक्टिव है और नोडल अधिकारी जितने भी लगाए गए हैं वो पूर्ण रूप से उन सेंटरों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरी परीक्षा ठीक है अक्षय, आपके पास वापस लौटेंगे। महेंद्र का रुख कर लेते हैं। महेंद्र, देखिए जैसा कि आपने भी कहा कि पिछली बार भी कई गड़बड़ियां सामने आई थी, अब इस बार क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जिससे पहले जैसी जो चुनौतियां सामने आई थी अब उन्हें दोबारा टैकल ना करना पड़े? बिल्कुल, देखिए भावना, जिस तरह से 2024 में जब नीट की परीक्षा हुई थी उस समय कई एग्जाम सेंटर ऐसे थे जहां पर पहले पेपर लीक के मामले सामने आए। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी घटनाएं जो सामने आई थी कि जो दूसरे स्थानों पर परीक्षाएं देते हुए कुछ लोगों को पकड़ा गया था कि वो किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। तो इस बार ऐसी घटनाएं ना हो उसको लेकर पहले से ही सख्त कुछ कदम उठाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में एंट्री को लेकर विशेष चेकिंग की गई है। जिनको भी रोल नंबर जारी किए गए थे उन छात्रों की सघनता से जांच की गई है। उनकी बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है वो लगवाई गई है। इसके अलावा कुछ प्रतिबंध भी अब की बार लगाए गए थे, चाहे वो छात्रों की ड्रेस को लेकर हो, उनके जो शूज व चप्पल वो पहनते हैं उनको लेकर हो, और इसके अलावा कई तरह की और भी जो प्रतिबंध है अब की बार लागू किए गए थे ताकि किसी तरह का आंदोलन के दौरान ना हो सके। ये अब की बार कुछ कदम उठाए गए। इसके अलावा जो वैसे ही रहता है कि धारा 163 लागू की गई है, वो 200 मीटर के दायरे में है, वहां कोई भी व्यक्ति जो परीक्षा से संबंधित नहीं है वो उस दायरे में नहीं आ सकता। इसके अलावा जहां भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां के आसपास जो भी इंटरनेट कैफे हैं
या फोटोस्टेट की दुकानें हैं उनको बंद रखा गया है, कि ताकि किसी भी सूरत में यदि कहीं किसी सेंटर की तरफ से कहीं गड़बड़ी की शिकायत आती है तो उसका दायरा जो है उसको रोका जा सके, उसको फैलने से रोका जा सके। ये कुछ कदम जो है वो परीक्षा को लेकर उठाए गए हैं। जी भावना। जी बिल्कुल महेंद्र, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन है। नीट की परीक्षा आयोजित की गई है। तमाम अभ्यर्थी अपने केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहां पर देखे जा रहे हैं। द्विस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें देखिए, जींद, रोहतक, नूह और महेंद्रगढ़ से तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। चारों तस्वीरें आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं। जींद, रोहतक, नूह, महेंद्रगढ़ में विभिन्न परीक्षा केंद्रों की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां परीक्षा से पहले छात्र छात्राएं कतारों में लगे आपको नजर आएंगे। एक एक करके सभी की चेकिंग की गई और इसके बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया है। तमाम जो भी जरूरी दस्तावेज होते हैं उसके बिना अगर कोई परीक्षा केंद्र पर पहुंचा है तो उन्हें बेहद सख्ती से वापस लौटा दिया गया। अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई हैं। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सिरसा में 5 परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा जारी है। सिरसा में नीट परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर 2038 उम्मीदवार एग्जाम दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिरसा में 5 परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा जारी है। तमाम छात्र छात्राएं अपने अपने परीक्षा केंद्रों में पहुंच चुके हैं और परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा केंद्रों पर 2038 उम्मीदवार एग्जाम दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5 परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा जारी है। प्रशासन की ओर से इस बार किसी भी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर भी बेहद सावधानी बरती जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही जो भी परीक्षार्थी अंदर गए हैं उनकी भी ठीक ढंग से चेकिंग की गई है। कहीं कोई गलत सामग्री लेकर तो परीक्षा कक्ष में नहीं जा रहा है, इसको लेकर भी पूरी तरह से प्रशासन सजग नजर आया। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग करने के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही जो भी तमाम जरूरी दस्तावेज होते हैं, अगर कोई वो लिए बिना वहां पहुंचा है तो उसे भी वापस लौटा दिया गया। सिरसा में नीट परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए और 5 केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखे गए। परीक्षा केंद्रों पर 2038 अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं। तो वहीं छात्राओं की भारी भीड़ को देखते हुए भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में छात्र केंद्रों पर पहुंचे और यहां पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी भी देखी गई है। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग करने के बाद सभी को अंदर भेजा गया। इसके साथ ही दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच की गई। बायोमेट्रिक का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। परीक्षा के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आया। तस्वीरें सिरसा से दिखा रहे हैं,